जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी प्लेटफॉर्म में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। और यह वीडियो जो है टाइम एंड वर्क का भाग 2 है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और साथ ही कॉमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक्स है कि ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में तथा सी उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। और तीनों जो हैं यह मिलकर काम को समाप्त करते हैं तो उन्हें मजदूरी के रूप में 1400 रुपया मिलता है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ए जो है काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है। तो ए जो है आपको काम को समाप्त कर रहा है 5 दिन में, और बी जो है काम को समाप्त कर रहा है 10 दिन में, और सी जो समाप्त कर रहा है इस काम को 20 दिनों में। दोस्तों, ये तीनों संख्या का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो इन तीनों संख्या का एलसीएम जो होगा 20 हो जाएगा। इस तीनों संख्या का एलसीएम जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों क्या करना है कि ए का 1 दिन का काम ज्ञात करेंगे। ये टोटल काम हो गया 20 और ए का 1 दिन का काम ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 दिन का काम ज्ञात करने के लिए इससे इसमें भाग कर देंगे। तो ये हमारा निकल जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर इससे इसमें भाग करेंगे तो इस बी का 1 दिन का काम निकलेगा। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर इससे इसमें भाग देंगे तो ये सी का 1 दिन का काम निकल जाएगा। तो 20 से कम 20 यानी कि 1 हो जाएगा। ये तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 1 दिन में ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का 1 दिन का काम होगा 4 2 6 1 7। दोस्तों, इतना तक हम काम कर लेंगे। अब इसके आगे हमें यह देखना है कि पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों, हमें ए के अकॉर्डिंग बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ए का हिस्सा ज्ञात करेंगे। ए का हिस्सा बराबर हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, ए को देखेंगे कि 1 दिन में कितना काम किया है। तो ये है इसका 4 और कुल 1 दिन का काम हो रहा है आपका 7। और इन तीनों की जो मजदूरी है उस मजदूरी से हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो जो दोस्तों अब इसके आगे देखेंगे कि अगर कट जाता है तो ये दोस्तों कट जाता है, ये 200 बार में कट जाएगा और फिर इसको ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 800 रुपया। तो दोस्तों, इसमें जो होगा ए का हिस्सा होगा 800 रुपया होगा। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा नल और टंकी से। दोस्तों, इसमें 3 नल है। पहला ए नल है जो टंकी को 10 मिनट में भर रहा है, और बी जो है टंकी को 15 मिनट में अकेले भर रहा है, और सी जो है उसे 12 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो बोल रहा है कि अगर तीनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए तो यह खाली टंकी जो है कितने देर में भर जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि नल ए है, जो ए नल जो है आपको भर रहा है कितने मिनट में जी, 10 मिनट में भर रहा है। नल बी जो है कितने मिनट में भर रहा है टंकी को, 15 मिनट में। और सी जो है टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। कितने मिनट में खाली कर रहा है, यह जो है आपको 12 मिनट में खाली कर रहा है। तो खाली करने वाले को हम क्या करेंगे, माइनस से डिनोट कर देंगे। ये माइनस लिख देंगे क्योंकि पानी निकल रहा है, भरने वाला प्लस रहता है और पानी जो नल निकल रहा है, जो खाली कर रहा है, वो माइनस से उसको सूचित किया जाता है। ये तीनों संख्या का दोस्तों हम लोग को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात कर लेना है। तो दोस्तों, इस तीनों संख्या का एलसीएम जो हो जाएगा, इस तीनों संख्या का एलसीएम जो होगा ये हो जाएगा आपका यह 60 हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि नल ए जो है 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है। तो 1 मिनट में पानी जो भर रहा है यह, इससे इसमें भाग करेंगे तो 10 छक्के
60 यानी कि 6 लीटर पानी भर रहा है। और नल बी जो है कितना भर रहा है, यह जो भर रहा है 4 लीटर भर रहा है, 15 चौका 60, 4 लीटर। और सी जो है क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है जी, 12 पचे 60, ये 5 लीटर जो है खाली कर दे रहा है। तो इन तीनों नल को हम एक साथ अगर इसको कनेक्शन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो यह जो हो जाएगा, ये 6 4 10 लीटर भरेगा और 5 लीटर निकल जाएगा, यानी कि हमारा 5 लीटर ही टंकी में पानी भरेगा। अब दोस्तों बोल रहा है कि इस तीनों को अगर एक साथ चालू किया जाए, तो एक साथ अगर चालू करते हैं तो टंकी में मात्र 5 लीटर ही पानी भरेगा। तो टंकी कितने लीटर की हो गया जी, 60 लीटर का। तो कितना समय में भरेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जो है नल भरेगा, ये कुल जो है इसकी टंकी की मात्रा है। और 1 मिनट में कितना, 5 लीटर, यानी कि यह जो भरेगा आपका कितने देर में भरेगा जी, 12 मिनट में भरेगा। कितने देर में भरेगा जी, 12 मिनट में। तीनों नल को एक साथ खोल दें तो पानी जो है क्या करेगा, टंकी को 12 मिनट में भर देगा। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा कि ए और बी जो है दो व्यक्ति हैं और किसी काम को ए 20 दिन में समाप्त करता है और बी जो है 30 दिनों में कर सकता है। और दोनों मिलकर जो होते हैं काम को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। परंतु आगे क्या होता है कि 5 दिन पहले जो है ए क्या करता है, काम को छोड़ देता है। तो बताना है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो ए का दिया हुआ है कि ए काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है जी, 20 दिन में कर रहा है। और बी जो है काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। इन दोनों दिनों की संख्या जो है, इसका जो है एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा समझ लेना है कि कुल काम होगा जो एलसीएम आएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये 60 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये जो होगा कि इससे हम भाग करेंगे तो ए का 1 दिन का काम निकल जाएगा। तो 20 आई 60, यानी ए जो है 1 दिन में कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से इससे इसमें भाग देंगे तो ये हमारा बी का निकल जाएगा। बी जो है 1 दिन में 30 दूना 60, यानी कि 2 काम कर रहा है। दोनों मिलकर काम करते हैं 1 दिन में कितना जी, तो ए प्लस बी का हो जाएगा 1 दिन का काम जो हो जाएगा 3 2 5। इसके आगे दोस्तों शर्त ये है कि काम कितना हो गया जी हम लोग का जी, ये 60 हो गया। लेकिन ये दोनों एक साथ मिलकर करते हैं तो 1 दिन में 5 काम होता है। लेकिन शर्त ये बता रहा है कि ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का 5 दिन का काम निकालेंगे। लिखेंगे ए का 5 दिन का काम। तो ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा जी, ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3। तो ये 3 1 दिन का, और निकालना है कितना, 5 दिन का। 1 दिन में 3 काम, तो ये 5 दिन में कितना हो जाएगा जी, 15। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग को करना है कि कुल काम कितना होगा। तो हमसे हमारा तो पहले से काम कितना है, 60 बचा हुआ, 60 था, और ये काम 15 और बढ़ जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये छोड़ दे रहा है। तो कुल काम कितना हो जाएगा हम लोग का, कुल काम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 60 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 75। अब दोस्तों हम लोग को बताना है कि यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यह काम जो समाप्त होगा दोस्तों, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि काम जो समाप्त होगा कितने दिन में होगा। तो हम लोग कुल काम में, यानी कि ये 75 में भाग कर देंगे 1 दिन की काम से। 1 दिन की काम से भाग करेंगे तो ये 5 है, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में। ये आंसर जो हो जाएगा, काम हमारा समाप्त होगा कितने दिन में जी, 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि कुछ आदमी जो है कोई काम करते हैं तो उसको उनकी क्षमता होती है कि वो 40 दिन में समाप्त कर सकते थे, परंतु अचानक क्या होता है कि 10 व्यक्ति आ जाते हैं तो वह काम अब कितने दिन में समाप्त हो जा रहा है जी? 30 दिनों में। तो हम लोग को बताना है कि प्रारंभ में यानी कि शुरू में कितने आदमी थे। तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक होता है, जो ट्रिक को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कि इसमें देखना है कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाता और आने वाले व्यक्ति कितने हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। दोस्तों इसमें जो है आपको काम समाप्त हो रहा है 30 दिनों में, 30 दिन में समाप्त हो जा रहा है। तो ये 30 हो गया समाप्त होने वाला, और ये जो है कितने कितने व्यक्ति इसमें प्रवेश कर जा रहे हैं जी? 10 व्यक्ति। तो ये 10 व्यक्ति हो गए। समाप्त हो सकता था तो 40 दिन में। तो ये 40 में से हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर को क्या करेंगे, घटा देंगे। कौन सा? ये 30 को, यानी पूरा जो समाप्त हुआ है। तो ये दोस्तों आदमियों की संख्या जो हो जाएगा इसको गुना करेंगे तो ये तो 300 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका 10। तो ये कट जाएगा तो कितने बार में? 30। तो आदमी की संख्या कितना हो गया जी? 30। यानी शुरू में जो थे 30 आदमी इस काम को करने में लगे हुए थे। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरह के दोस्तों प्रश्न हो तो इसको ट्रिक से बनाया जाता है। देखिए ट्रिक क्या कहता है, सबसे पहले देखना है कि मैन कितने हैं। तो M1 ले लेते हैं। M1 यानी फर्स्ट बार में पहला मैन जो है कितना है जी? 5 है। और D1 कितना है, यानी दिनों की संख्या कितना है जी? तो D1 जो है दिनों की संख्या जो है 10 है। दूसरे कंडीशन में चलते हैं तो वो रहे कि इसमें जो दिया है M2 देखेंगे हम लोग कि M2 कितना है जी? 2 है। और दिन की संख्या नहीं दिया, यानी कि D2 नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें D2 ही ज्ञात करना है। तो इस तरह के अगर प्रश्न हो तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि चलेंगे M1 गुने D1 अब बराबर कर देंगे M2 गुने D2 के। तो दोस्तों हम लोग का M1 दिया है तो M1 की जगह पर M1 का मान रख देंगे तो ये 5 हो जाएगा। और D1 कितना है जी? 10 है तो ये 10 हो जाएगा। और M2 जो है 2 हो जाएगा। और D2 जो है नहीं दिया है तो D2 को D2 ही रहने देंगे। हमें ज्ञात करना है D2 यानी कि दिनों की संख्या ज्ञात करना है। तो D2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला चीज ऊपर हो जाएगा यानी 5 गुने 10, ये बाटा में आ जाएगा ये 2। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा D2 बराबर 5 पचे 25, यानी कि दिनों की संख्या कितना हो जाएगा जी? 25। यानी कि ये 2 व्यक्ति जो है काम को कितने दिन में करेंगे? 25 दिन में। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को इसी प्रकार ट्रिक से बनाया जाता है और ये हमारा 25 दिन आंसर होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह का वीडियो मैं आप सभी को उपलब्ध कराता रहूंगा। कृपया करके आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ताकि यह हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। धन्यवाद।